दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर नई भर्ती आ चुकी है। देखिए, महिलाओं के लिए बिना पेपर की भर्ती आप सभी के बीच में आ चुकी है। 30 अक्टूबर 2025 तक आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर जो आयु सीमा है वो 18 से 45 वर्ष रखी गई है। यानी दोस्तों, अगर आपकी भी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में है तो आप भी इस भर्ती में फॉर्म भर के अक्टूबर के महीने में एक नौकरी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए सभी महिलाओं को मिलेगी नौकरी। दोस्तों, ये जो भर्ती है आप सभी लोगों के लिए बड़ी ही शानदार है और सालों के बाद में आई है। दोस्तों, एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर आपकी इसमें नौकरी लगती है तो आपको अपने ही गांव व शहर में नौकरी करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। तो नौकरी बड़ी शानदार है। देखिए, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, 5वीं 8वीं 10वीं पास हैं, तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर ये भर्ती आ चुकी है। अब ये देखिए दोस्तों, स्पेशली महिलाओं के लिए है और महिलाओं के लिए ऐसी भर्ती कभी कभी आपको देखने के लिए मिलती है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं या फिर आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब है, आपको नौकरी की सख्त जरूरत है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैंने इस भर्ती की पूरी जानकारी दी हुई है कि किस विभाग में ये भर्ती है, कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें फॉर्म भरने की कोई भी आपको फीस पे नहीं करनी है। बिल्कुल निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा। तो पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। साथ ही छोटी सी वीडियो है, आपको इससे लाभ ही होगा। साथ ही अभी इस भर्ती के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अगर आपको पता चल गया है तो आप बेहद खुश नसीब हैं। बस इस वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो फॉर्म है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके का फॉर्म आपको भरना है। लेकिन आप सभी को पता है कि आजकल जितनी भी भर्ती आती हैं वो सब ऑनलाइन फॉर्म आते हैं, तो उनकी जो फॉर्म है आपको वेबसाइट के जरिए भरनी है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि वो वेबसाइट कौन सी है और फॉर्म भरते समय आपको क्या गलती नहीं करनी है। साथ ही बात करेंगे कि इस भर्ती में कितने पद हैं, कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, किस पोस्ट में क्या काम करना पड़ेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, यानी A to Z बिल्कुल सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा लेना। साथ ही उसके साइड में एक घंटी का ऑप्शन है, उसे दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे आपको आगे आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी की जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहेगी। और हमारे चैनल पर जितनी भी आप सभी लोगों को जानकारी दी जाती है 100% रियल जानकारी हम आपको देते हैं। जो डेली बेसिस पे 8th पास, 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएशन पास वालों के लिए सरकारी नौकरी आती है, उन सभी की जानकारी देते हैं, ठीक है। तो देखिए, अक्टूबर का ये जो महीना है आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेके आया है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के लिए भर्ती ये आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो ये भर्ती आपको देखने के लिए मिल रही है, ये आपकी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 रहने वाली है। यहाँ पर लिखा हुआ है WCD आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2025, यानी दोस्तों वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ये आपकी वैकेंसी है, जिसके अंदर पोस्ट रहेंगी आपकी आंगनवाड़ी वर्कर है, आंगनवाड़ी हेल्पर है और आपका सुपरवाइजर है। अब ये जो दोस्तों तीनों पोस्ट हैं, इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है सभी के लिए अलग अलग है। आपकी क्वालिफिकेशन जो है उसके अनुसार आप फॉर्म भर लेना। जिस भी पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी आप उसके अनुसार इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं टोटल पोस्ट कितनी है, तो दोस्तों 25,450 वैकेंसी इस भर्ती के अंदर आपको देखने के लिए मिल रही हैं, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पर रहेंगी। अब देखो, इसमें हम बात करें ना, ये पूरी महिलाओं की पोस्ट होती है, इसमें कोई भी मेल कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकता, ये बात आप ध्यान रखना। क्योंकि जो आंगनवाड़ी की भर्ती होती है वो यहाँ पर ज़्यादातर यानी 90% उसमें फीमेल ही होती हैं। और इसका जो फॉर्म है दोस्तों आपका ऑनलाइन वेबसाइट से भरा जाएगा। कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया ये अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप दोस्तों भारत में कहीं से भी हों, किसी भी राज्य में रहते हो, आप सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल है, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर सैलरी को लेकर के। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पोस्ट के अनुसार अलग अलग यहाँ पर आपकी दोस्तों सैलरी भी रहने वाली है। यानी जैसी आपकी पोस्ट होगी, जैसी आपकी नौकरी होगी, ऐसी ही आपको दोस्तों यहाँ पर सैलरी भी देखने के लिए मिलेगी। बात करते हैं एज लिमिट को लेकर के, यानी कितनी एज लिमिट तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है आंगनवाड़ी भर्ती 2025 एज लिमिट। मिनिमम जो एज है वो दोस्तों 18 साल है, यानी कम से कम आपकी जो उम्र है वो 18 साल तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जो मैक्सिमम है वो 42 ईयर्स रखी गई है, यानी दोस्तों 42 ईयर्स आपकी जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका जो एज रिलैक्सेशन है, यानी जैसे आपका जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, अलग अलग कैटेगरीज होती है ना, तो सभी के लिए यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एससी एसटी से हैं तो दोस्तों 5 साल का मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें ऐड करके देख लेना कब तक आपकी एज लिमिट बनती है। बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस में लिखा है फॉर जनरल ओबीसी नील और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सभी के लिए दोस्तों इसमें 0 रुपये फीस है। आपको अपने जेब से 1 भी रुपये फीस इसमें दोस्तों यहाँ पर पे नहीं करनी है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें यही डाउट रहता है कि सर इसमें फॉर्म भरने के बाद हमारा जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सीधा सा लिखा हुआ है नो एग्जाम, यानी कोई भी परीक्षा इसमें आपको नहीं देनी है, केवल आपको फॉर्म भरना है और आपका मेरिट बेस में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों अगर आप देखिए 10वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, तो सिर्फ आपको फॉर्म भर देना है। उसके बाद सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब जो डॉक्यूमेंट है ना, इसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट गलती करते हैं और जिसकी वजह से वो इस भर्ती में नौकरी लेने से असमर्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है ना वो आपको बहुत ही ध्यान से रखने हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट आप इसमें फॉर्म भरते समय अप्लाई करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस दौरान आपको वो सभी डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं जो कि आपने फॉर्म भरते समय लगाए हैं। जैसे कि आपकी मार्कशीट, अगर मान लो आप किसी 10th पास पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी से हैं जिनका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगता है तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट हैं वो दोस्तों आपके पास होने चाहिए, तभी दोस्तों आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती ना हो। आपके मार्कशीट में जो आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके फादर का नाम है, वही सारी चीजें आपके आधार कार्ड में हो और आपके डॉक्यूमेंट में दोस्तों होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, तो पासपोर्ट साइज फोटो होता है इस तरीके का। ठीक है, नवीनतम होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका सिग्नेचर है, आधार कार्ड है, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है और एज प्रूफ है। एज प्रूफ में दोस्तों आपकी 10th की मार्कशीट भी या फिर आपका जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले तो कैंडिडेट्स प्लीज रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों देखो, आपके स्टेट की, जैसे आप किसी भी स्टेट से हो, भारत में अलग अलग स्टेट हैं, तो आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, आपको उस वेबसाइट पर जाना है। अगर आपके स्टेट में अभी उसके फॉर्म अप्लाई चल रहे होंगे तो आपको वहां पर नोटिफिकेशन दिख जाएगा। अगर नहीं चल रहे होंगे तो आप थोड़ा सा वेट कर लेना या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके वहां पर जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ना है। अब नोटिफिकेशन क्या होता है, उसमें आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट, वैकेंसी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीजें दोस्तों उसमें लिखी होती है। जब आपको पढ़ने के बाद ये लगे कि हाँ मैं इसके लिए योग्य हूँ, फॉर्म भर सकता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों जब आपको लगे कि हाँ मैं इसकी सारी पात्रताओं को जो है पूरा करता हूँ या पूरी करती हूँ,
तो आपको दोस्तों अपना जो फार्म है वो यहाँ पर भर लेना है। ठीक है, फार्म भरते समय विशेष चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, जैसे आपकी डिटेल्स वगैरह है, एजुकेशनल वगैरह। उसके बाद में आपको अपना फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर। इस तरीके से आपको जो भी ऑनलाइन फार्म में जो भी डिटेल्स मांगी जाएंगी अच्छे से आपको अप्लाई करना है। कुछ भी गलती फार्म भरते समय नहीं करनी है। 90% लोग यही मिस्टेक करते हैं, जब वो फार्म भरते हैं कुछ ना कुछ दोस्तों मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे आपके फादर का नाम हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, सभी चीजों को दोस्तों आपको अच्छे से वहां पर फिल करना है बिना कोई मिस्टेक के। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।